हाँ जी भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जो है एक गुड न्यूज़ जो है वो निकल के आ रही है। और गुड न्यूज़ जो है वो क्या है आप लोगों के लिए, तो बिहार लाइब्रेरियन के लिए, यानी बड़े दिनों से जो है आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इसको बड़े दिनों से नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कई सालों से, यानी 10 सालों से जो है आप लोगों का इंतजार था कि भाई बिहार में जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है देखे हमको जमाना हो गया है। तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अपडेट जो है वो आ रही है कि 6500 जो पदों पे जो है लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी होने वाली है वो बहुत जल्द जो है वो होने वाली है। और इसके अगर वेतन की बात करें, यानी अगर हम लोग इसके सैलरी की बात करें, तो सैलरी जो होगा करीब करीब आपके पास 50,000 रुपए जो है आप लोगों का इसका सैलरी होने वाला है। और इसकी जो नई बहाली की प्रक्रिया है, जो इसका नया जो है नियमावली बना है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। यानी जो भी हम लोगों का नया नियमावली बना है, इसके लिए जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको जो है मैं सीधे लिए चलता हूं आज के उस पेपर की कटिंग की ओर, जहां पे जो है ये सारी चीजों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है आप चीजों को समझ पा रहे हैं। लिखा हुआ है कि स्कूलों में 6500 पुस्तकालय अध्यक्षकों की नियुक्ति होगी। नियमावली तैयार हो चुकी है। राज्य के हाई स्कूल में 14 साल बाद, सॉरी मैंने वहां पे जो है आप लोगों के लिए 10 साल लिखा है, लेकिन ये 14 सालों का जो है लंबा इंतजार है। यानी 14 सालों के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। 6500 पदों पे जो है वो नियुक्ति होगी। नियमावली जो है वो तैयार कर ली गई है। और आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे देखो, नियुक्ति कर विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। जिलेवार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप में रिक्तियां फाइल होंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा नियुक्ति नियमावली के तर्ज पर पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति नियमावली है। हाई स्कूल में शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, देखो जो वेतन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था ना, थोड़ा पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाई स्कूल में शिक्षकों को जो वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का भी होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हाई स्कूल में टीचर होते हैं ना, उनका जो वेतन होता है वो करीब करीब आप लगा लीजिए कि वो 45 से 50,000 के बीच में जो है वो होता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर लाइब्रेरी की वैकेंसी आ रही है, अगर इसका रोस्टर हम लोगों को तैयार होते दिख जाएगा, तो इसका मतलब कि आपको भी जो है वो 40 से 50,000 रुपए जो है वो मंथली मिलने लगेगा। यानी 40 से 50,000 जो है आपको महीना मिलने लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियुक्ति के लिए प्रतियोगिक परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, इसकी जिम्मेवारी भी किसको दी गई है भैया? इसकी भी जिम्मेवारी जो है बीपीएससी को ही इसकी जिम्मेवारी दी गई है। जिसमें आपको टोटल अगर क्वेश्चन बात करें तो टोटल जो प्रश्न आएंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास? 100 क्वेश्चन रहेगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी जो है वो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यानी निगेटिव जो मार्किंग है ना, निगेटिव जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, है ना। तो निगेटिव मार्किंग जो है आपको यहाँ पे नहीं होगा। वो कहाँ लिखा है जरा ये देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि 100 अंकों पे बहुरूपिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों कटौती नहीं की जाएगी। यानी आप लोगों को यहाँ पे जो है अंक जो है वो नहीं काटे जाएंगे। और जिस तरीके से राज्यकर्मी लोगों को, जिस तरीके से राज्यकर्मी जो होते हैं, राज्यकर्मी का जिनको दर्जा मिला हुआ है, उसी तरह से आप लोगों को भी जो है यहाँ पे पेंशन वगैरह जो है वो सब लागू हो जाएगा। यानी आप जो है यहाँ से पेंशन योजना का भी जो है वो लाभ जो है उठा सकते हैं। यानी पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया है भैया क्या है? तो सबसे अच्छी बात यह है कि 14 सालों के बाद ये फिर से एक नया जो है आप लोगों के नियमावली जो है वो तैयार हो रही है। यानी नया रोस्टर जो है वो तैयार हो रहा है। जल्द ही आप लोगों को ये सारी चीजें जो है देखने को मिल जाएगी। इसकी जिम्मेवारी जो है वो बीपीएससी को सौंप दी गई है। यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चनों की संख्या देखें तो 100 क्वेश्चन आएगा।
इसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है देखने को नहीं मिलेगी, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको राज्य कर्मी का भी दर्जा मिल जाएगा, यानी पेंशन वगैरह का योजना आप उठा सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो 45 से 50 हजार रुपए जो है आपको मंथली पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। अब जो 2010 और ये 2025 चल रहा है भैया, पूरे 14 सालों के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले बार राज्य में हाई स्कूलों की जो नियुक्ति हुई थी 2008 में हुई थी। उसके बाद जो है इसको संविदा पे जो है वो 2596 पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी, मतलब 2018 में फॉर्म वगैरह आया था और 2010-11 में प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसके तहत 2100 जो लाइब्रेरियन है उनकी नियुक्ति हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्य हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। यानी जो भी भाई इस नियुक्ति की मांग कर रहे थे उन लोगों के लिए जो है बहुत बढ़िया अपडेट है। तो भैया अगर आप भाई अब जो भाई 14 सालों से इंतजार कर रहा है तो उनके लिए कहीं ना कहीं भैया ये तो बहुत अच्छे की बात है ना कि 14 सालों से आप वेट कर रहे हैं, 14 सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, तो तैयारी जो है आपकी हो गई होगी एकदम बढ़िया लेवल की। अगर आपकी तैयारी बढ़िया लेवल की हो गई है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। इसके बारे में आप लोगों को जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? तो नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी के द्वारा देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी और सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और फिर से कहूंगा आप लोगों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।